अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है। आपको जो कुछ आपको नजर आ रहा है सारा कुछ प्रोटीन है, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक। और इसी को कम खाने की वजह से ज्यादातर बीमारी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खाएं तब भी बीमारी हैं। कैसे खाएं, कब खाएं, मजेदार तो है, महंगा भी है, सस्ते सोर्सेज कौन से हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे आज। प्रोटीन कितनी खानी चाहिए? एक टर्म होती है AMDR, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। चूंकि प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूट के आपके जिस्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। AMDR के मुताबिक ये बताया जाता है कि आपको पूरे दिन में प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने चाहिए और फैट्स कितने लेने चाहिए। इस तनासब से आपको पूरे दिन की जितनी भी खुराक है उसमें से 15% से लेकर 35% तक का जो हिस्सा है प्रोटीन से लेना लाजम है। प्रोटीन किस में होती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है अंडे में, फिर गोश्त में, फिर दालों में। लेकिन अनाज के अंदर भी प्रोटीन होती है, थोड़ी कम होती है। तो अब आप देखें, अगर 15 से 30% या 40% आपके खाने में प्रोटीन चाहिए, तो आप कितना गोश्त, अंडे और दालें खाते हो? क्या हम ज्यादा रोटियां नहीं खा जाते, चावल नहीं खा जाते? आपकी प्रोटीन परसेंटेज तो सिर्फ 5-10% रहती है। अगर एक सब्जी पकी उसके साथ आप सफेद आटे की 2 रोटियां खा लेते हो, तो 80 से 90% तो कार्ब्स हैं। प्रोटीन किधर रह गई? प्रोटीन बहुत थोड़ी है। लेकिन अगर आप सिर्फ गोश्त खा लेते हो तो प्रोटीन की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाती है। बैलेंस क्या करें? एक इंसान को पूरे दिन में प्रोटीन कितनी चाहिए? एक आम बंदा जो एथलीट नहीं है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहा है या नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम चाहिए। यानी कि अपने वजन को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ, आपके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकल आई। अगर एक बंदा एथलीट है, बॉडी बिल्डर है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई, तो उसके लिए प्रोटीन 1.2 ग्राम पर बॉडी केजी वेट के हिसाब से होगी। वो बंदा जिसका फ्रैक्चर है या वो बंदा जो बर्न्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी प्रोटीन परसेंटेज अलग होगी। आम लोगों के लिए जो सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके 0.8 ग्राम पर बॉडी केजी वेट के हिसाब से लेनी चाहिए। आसान अल्फाज में, एक मर्द जो है आम तौर पे हमारे यहाँ जितनी हाइट और उसका वजन होता है, उसको 40 से लेके 50 ग्राम एक दिन में चाहिए होती है, जबकि खवातीन को 35 से लेके 45 ग्राम की दौरान चाहिए होती है। यानी अगर दिन में आप 1-2 अंडे खाते हैं, दाल का एक कटोरा खाते हैं, या आप 1-2 बोटी खाते हैं, तो आपकी काफ़ी हद तक वो प्रोटीन पूरी हो सकती है। क्या प्रोटीन इतनी जरूरी है? जी हाँ नाज़रीन, प्रोटीन के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे जिस्म में जितनी भी ऑक्सीजन जाती है, यानी कि आप नाक से जितनी भी हवा लेके जाते हैं, आपके जिस्म के अंदर मौजूद जितने भी अज़ाओं को खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचती है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। तो अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन कम है तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो सकती है, और आपके जिस्म के अंदर मौजूद जितने भी अज़ा हैं उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मर्ज लाहक हो सकता है। इंसानी जिस्म जितना भी आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो बाल है, नाखून है, गोश्त है, या आपकी जिल्द है, ये सारी की सारी प्रोटीन से बनी है। तो आप क्या समझते हैं, एक दफ़ा बंदा ग्रो कर गया अब वो बन गया? नहीं, ये मुसलसल टूटते हैं, मुसलसल नए बनते हैं। आपको पता है जिल्द जो है ना, चंद दिनों में सारी जिल्द ख़त्म हो जाती है, बाल भी पुराने गिरते हैं, नए आते हैं। तो इसका मतलब पूरा जिस्म आपको मुसलसल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन लें, अपने बजट के मुताबिक प्रोटीन लाजमी लें अपने खाने में। अगर आप सिर्फ प्रोटीन के ऊपर भी ज़िंदा रहना चाहें, तो ये वहाद वो चीज़ है कि जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से ग्लूकोज खुद ही बना लेगी, और आपका जिस्म जो है ना, वो खाली प्रोटीन के ऊपर ज़िंदा रह सकता है। लेकिन प्रोटीन अगर कम लेते हैं तो फिर क्या नताइज निकलते हैं? सबसे पहली चीज, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको क्रेविंग ज्यादा होंगी। क्रेविंग ज्यादा होंगी तो आप बगैर सोचे समझे, जिसे बिंज ईटिंग या ईटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, उसका शिकार हो सकते हैं। तो बिंज ईटिंग से शिकार जितने भी लोग होते हैं, वो बगैर जब सोचे समझे खाते हैं तो ओवरऑल डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल स्पाइक करता रहता है, जो कि अल्टीमेटली जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कंटिन्यू रहती है तो सारी कितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसको लीड करता है, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन ओबेसिटी यानी कि मोटापा है। ओबेसिटी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर, ये सारे वो मसले हैं जो आपके खुराक के अंदर प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकते हैं और होते भी हैं। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा करते हैं तो आप अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं और आपको भूख कम भी लगेगी। अब प्रोटीन जितनी भी है ना, ये आपके मैदे में जाके इसको जो तेज़ाब होता है वो इसको छोटे छोटे हिस्सों में पहले तकसीम करता है, फिर जाके इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो ये स्लो है, जल्दी नहीं होती। जो लोग प्रोटीन कम खाते हैं, खाली रोटियां या चावल खाते हैं,
उनका क्या होता है कि 2 घंटे के अंदर दोबारा फिर भूख लग जाती, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा लें फिर भूख कम लगेगी। 100 ग्राम गोश्त के अंदर तकरीबन 22 से 30 ग्राम तक प्रोटीन होती है। 100 ग्राम किनवा के अंदर 16 ग्राम से 25 ग्राम तक प्रोटीन होती है। अगर हम दालों की बात करें, इनमें कंपैरेटिवली प्रोटीन परसेंटेज कम होती है। अगर हम गंदम की बात करें तो इसमें 10 से 12 ग्राम तक प्रोटीन होती है। अगर हम एक दरमियाना साइज के अंडे की बात करें तो इसमें 6 ग्राम तक प्रोटीन होती है। सबसे बेहतर प्रोटीन तो है अंडे में, उसके बाद है गोश्त में, उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके किनवा वगैरह में और चिया में, इसके बाद फिर आ जाते हैं ज्वार और बाजरा जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। इसके बाद दालें भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन कमाल की चीज़ है जो लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। इसके बाद सबसे कम तर प्रोटीन होती है अनाज में, जिसमें गंदम है, जौ है, जई है, चावल है, मकई है। इनके अंदर सबसे कम प्रोटीन है और सबसे कम अवेलेबल है। तो जो लोग सिर्फ अपने खाने में ज़्यादा सिर्फ चावल या मकई या रोटियां खाते हैं, उनके अंदर फिर प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो वो क्या करें, दालें बढ़ाएं, जौ जवार बढ़ाएं, वो लोबिया खाएं, साथ बेसन खाएं, तो उनकी प्रोटीन पूरी भी हो जाती है अगर वो गोश्त और अंडे अफोर्ड नहीं करते। पाकिस्तानी आज तक सिर्फ सूजी का हलवा खाते आए हैं। सूजी के अंदर चीनी शामिल करके कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा कर देते हैं और उसको टेस्ट इन्हांस करने के लिए जब फ्राई करते हैं तो उसमें फैट की परसेंटेज भी ज़्यादा कर देते हैं। तो ओवरऑल मील की अगर कैलोरीज कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फैट भी ऐड कर दिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा ऐड कर दिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपने चीनी की शक्ल में शामिल किए हैं, सिंपलेस्ट कार्ब है, तो न्यूट्रिशन प्रोफाइल के हिसाब से ये कम ग़िज़ाइयत वाला खाना बन जाता है। लेकिन अगर इसी सूजी को हम किसी और रेसिपी में कन्वर्ट करें तो सूजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन बड़ी अच्छी अमाउंट में हो सकता है। तो कोशिश करें सूजी के अंदर आप चीनी और घी डालने की बजाय कोई नमकीन रेसिपी भी बना सकते हैं। इसलिए सूजी का चिल्ला जो है मोस्ट रिकमेंडेड हाई प्रोटीन। जो खपरा होता है कीड़ा, वो जब गंदम को या चावल को खाता है थोड़ा सा खा के बाकी छोड़ देता है, इसलिए थोड़ा सा खाता है वो सूजी वाला हिस्सा, जम वाला हिस्सा जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, बाकी आटे वाला हिस्सा वो छोड़ देता है और अगला खाना शुरू कर देता है। कीड़े को भी पता है, खपरे को भी पता है कि सूजी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। तो सूजी जिसको पुराने ज़माने में हलवा और अभी बनाया जाता था या उसकी पंजीरी बनाई जाती थी, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। तो आप सूजी ज़्यादा करके उसकी भी रोटी, सब्जियां डाल के, अंडा डाल के उसकी रोटी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी प्रोटीन है खाली रोटी की निस्बत। ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं और ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि इस जिस्म को कैसे चलाना है। चूंकि अब हार्मोन ने डिसाइड करना है जिस्म को कैसे चलाना है, तो हार्मोन को किसने बताना है? चूंकि हार्मोन प्रोटीन से बने हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली हार्मोन्स की कंपोजिशन ख़राब होगी। ये हार्मोन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर इनकी पीएच और टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाए तो ये हार्मोन अपना काम सही तरीके से नहीं करते, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस की शक्ल में हमारे जिस्म को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं। तो इन हार्मोन्स को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए हमें प्रोटीन इनके हिसाब से खाने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी वेट के हिसाब से डिपेंडेंट है, 0.8 ग्राम पर बॉडी केजी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना शुरू हो जाते हैं, उसके भी नुकसान आते हैं। जब ज़्यादा प्रोटीन खाएं तो 40 से 45% जो प्रोटीन है जिस्म उसको फिर ग्लूकोज में यानी शुगर में ही बदल देता है। दूसरा है कि ज़्यादा प्रोटीन से आपके हाजमे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है और फिर गुर्दों के ऊपर और जिगर को भी ये ख़राब कर सकता है। और जो गुर्दों के पेशेंट हैं उन्हें तो बहुत एहतियात के साथ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो लोग जो गुर्दों के मसले से दो चार हैं उनको प्रोटीन बहुत सोच समझ के खानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टेजेस की। स्टेज 1 सीकेडी जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, उसके स्टेज 1 में पेशेंट्स को प्रोटीन कम इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि 0.6 या 0.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आप सीकेडी स्टेज 2 के पेशेंट हैं तो आपको अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। सीकेडी स्टेज 3 जो कि रीनल फेलियर के करीब होती है, उसमें आपने प्रोटीन बहुत कम या रिस्ट्रिक्टेड कर देनी होती है अनटिल अनलेस आपको थोड़ी अमाउंट में चाहिए हो या डॉक्टर आपके जैसे रिकमेंड करे। अगर हम डायलिसिस के पेशेंट की बात करें तो डायलिसिस के पेशेंट को प्रोटीन एक हेल्दी पर्सन जितनी ही चाहिए होती है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम वो मशीन कर रही होती है जिसे डायलाइजर या डायलिसिस मशीन कहा जाता है। तो वो लोग जो गुर्दे के मर्ज से दो चार हैं उनको अपने प्रोटीन के ऊपर बहुत एहतियात करना होगी। अब ज़्यादा गोश्त या ज़्यादा प्रोटीन खाने की वजह से कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, जैसे यूरिक एसिड भी। अगर यूरिक एसिड आपके जिस्म में ज़्यादा है तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए टोटल प्रोटीन लेने के लिए। ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से आपके हाजमे के मसाइल भी, मुंह में स्मेल भी और पेट के अंदर
डिफरेंट प्रॉब्लम वो भी हो सकते हैं। हम जो एशिया में लोग रहते हैं, हमारे जिस्म में फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप जब भी देखते हैं मर्दों की तूंद बाहिर है, औरतों के थाई फैट, हिप फैट ज़्यादा है, तो सबसे पहला काम आपका गोल फ़ैट लॉस होना चाहिए। फ़ैट लॉस कैसे मुमकिन है? जब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे और प्रोटीन ज़्यादा होगी। प्रोटीन ज़्यादा करने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट 120 क्रॉस हो। इससे आपका फ़ैट लॉस होगा और अल्टीमेटली वेट लॉस भी होगा। जब आप जिम करते हो तो आपको आम बंदे से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो तो आपके जल्दी मसल बनते हैं और जिस्म भी बेहतर हो जाता है। अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन को कम से कम 25% कोशिश करें शामिल हो। अगर आप अफोर्ड करते हैं, अंडे खाएं, गोश्त खाएं, किसी किस्म का भी गोश्त हो, मुर्गी हो, देसी हो, किनवा शामिल करें। लेकिन अगर आप कम अफोर्ड करते हैं तो दालों को, सफ़ेद को, लाल लोबियों को शामिल करें, चनों को शामिल करें, सूजी भी शामिल कर सकते हैं, तो ये बेसन शामिल कर सकते हैं। लेकिन अपने खानों के अंदर प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी भी रखें अपने बजट के मुताबिक। अल्लाह ताला ने हर महंगी चीज़ का अल्टरनेट भी रखा है, उसको यूज़ करें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।